मौत एक ऐसा सच जिससे कोई भी इंसान, चाहे वो राजा हो या रंक, मुंह नहीं मोड़ सकता। जिस प्रकार सूरज का उगना और अस्त होना पहले से ही तय है, उसी तरह जिस भी इंसान ने, जिस भी जीव ने इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जन्म लिया है, उसकी मौत पहले से ही निश्चित है। नमस्कार, मैं हूं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति की ये खास पेशकश। मनुष्य जीवन भर ये सोचता रहता है कि अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो जिम्मेदारियां हैं, अभी तो सपने पूरे करने हैं। लेकिन मृत्यु ना उम्र देखती है, ना धन, ना पद, ना ही रिश्ते। जीवन के हर क्षण में मनुष्य कोई ना कोई कर्म करता रहता है, सोच से, वाणी से और कर्म से, और यही कर्म उसके भाग्य का लेखा जोखा बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही आत्मा को फल भोगना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जिसने अपने जीवन में सत्य, धर्म, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलकर सत्कर्म किए होते हैं, उसे मृत्यु के पश्चात उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अहंकार, लोभ, हिंसा, छल और अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु के बाद अपने ही कर्मों के बोझ तले दबना पड़ता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, जब तक जीवन है तब तक अच्छे कर्म करके पुण्य कमा लो। हर धर्म में मृत्यु और कर्म को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन यदि हम हिंदू सनातन परंपरा की बात करें तो यहाँ मृत्यु के बाद संस्कारों को केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग माना गया है। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार संतान द्वारा ही किया जाता है। यदि संतान ना हो तो परिवार का कोई अन्य योग्य व्यक्ति इस दायित्व को निभाता है। ऐसा माना जाता है कि विधि विधान से किया गया अंतिम संस्कार आत्मा को सद्गति प्रदान करता है, उसकी अंतिम यात्रा को सुगम बनाता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि अंतिम संस्कार मृत्यु के तुरंत पश्चात नहीं किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में शव को सुरक्षित रखना पड़ता है। चाहे दिन हो या रात हो, शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण इस पर से भी पर्दा उठाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो उसकी वाणी पहले शिथिल होती है। वह बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। इसके बाद उसकी दृष्टि और श्रवण शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है और सांसें टूटने लगती है और अंततः चेतना शरीर को छोड़ देती है। उसी क्षण यमलोक से दो यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है, आत्मा अंगूठे के आकार की होती है जो शरीर से निकलते समय असहनीय पीड़ा का अनुभव कराती है। यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अचानक यह स्वीकार नहीं कर पाती कि अब वह जीवित नहीं है। वह कुछ समय तक अपने शरीर के आसपास ही भटकती रहती है। उसे अपने परिवार, अपने घर और अपने शरीर से गहरा लगाव होता है। इसी कारण मृत्यु और अंतिम संस्कार के बीच का समय अत्यंत संवेदनशील माना गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी कारणवश अंतिम संस्कार तुरंत संभव न हो तो उसे रात्रि में नहीं बल्कि अगले दिन सूर्य की रोशनी में ही किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रात्रि का काल तमोगुण से जुड़ा होता है और दाह संस्कार भी एक तमोगुणी प्रक्रिया मानी जाती है। यदि रात्रि में दाह संस्कार किया जाए तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है। इसीलिए यह भी कहा गया है कि रात के समय मृत शरीर को अकेला छोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि रात्रि में नकारात्मक प्रेत और असुरी शक्तियां अधिक सक्रिय होती है। यदि शव अकेला हो तो ऐसी शक्तियां उसमें प्रवेश कर सकती है, जिससे आत्मा की यात्रा बाधित होती है और परिवार पर भी अनिष्ट प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि आत्मा अपने शरीर के पास किसी अपने को ना देखे तो उसे अत्यंत कष्ट होता है। उसे लगता है कि उसके अपने उसे त्याग चुके हैं। व्यवहारिक दृष्टि से भी शव को अकेला छोड़ना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ और अन्य जीव शव को क्षति पहुंचा सकते हैं। इसीलिए परिजन शव के पास दीपक जलाकर राम नाम का या मंत्र जाप करते हुए उसकी निगरानी करते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि शव का अंतिम संस्कार मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान से न किया जाए तो शरीर की दुर्गति होती है, साथ ही आत्मा की भी दुर्गति होती है। ऐसी स्थिति में आत्मा प्रेत योनि में भी भटक सकती है। इसीलिए शरीर का दाह संस्कार पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार से होना बेहद जरूरी माना गया है।
मृत्यु के बाद प्रेत शरीर यमलोक में यमराज के पास जाता है। यमराज और उनके मुनीम चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। अगर प्रेत के दाह संस्कार कर दिया जाता है तो आत्मा को शांति मिलती है, नहीं तो यह आत्मा अपने घर और अपने मृत शरीर के आसपास भटकती रहती है। कई बार ये रोते हुए परिजनों के पास जाती है, लेकिन किसी को छू नहीं सकती। शमशान में शरीर का दाह संस्कार करने से आत्मा की यात्रा सुगम होती है। कई जगह लोग दाह संस्कार के बाद हड्डियों को गंगा या अन्य पवित्र स्थानों में प्रवाहित करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। यमलोक की कठिन यात्रा 99,000 योजन और वैतरणी नदी पार करने का कष्ट भोगना होता है। पाप के आधार पर आत्मा को यमदूत ले जाते हैं। आत्मा 13 दिनों तक मोह में भटकती है और यमराज के सामने 16 नगरों से गुजरकर कर्मों का हिसाब देना होता है, जिसके बाद ही अगला जन्म तय होता है। इसलिए सनातन धर्म हमें जीवन जीने की ही शिक्षा नहीं देता, बल्कि मृत्यु के बाद मर्यादा, कर्तव्य और विधि भी पूरी तरीके से समझाता है। जीवन क्षणभंगुर है, कर्म अमर है, मृत्यु केवल एक द्वार है अगली यात्रा की ओर। इसी तरह की और सनातन से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए श्री दिशा भक्ति। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।